कैसे इस लोगो की वजह से इसकी मरी हुई बेटी जिंदा हो गई। ये कौन से फ्रीडम फाइटर का ब्रांड है जिसे हम डेली सुबह यूज करते हैं, और कैसे SBI बैंक का ये लोगो आपके घर के ऐसी चीज में मिल जाएगा जहां आपने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। भाई वीडियो को 3 गिनने तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 2 3 आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे चैनल पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और वो एक न्यू चैनल के बारे में है, और इसमें जिसका आपको इंतजार था वही होने जा रहा है। जी हाँ, फेस रिवील। इतने सालों बाद ये होने जा रहा है। फेस रिवील के साथ इसमें मेरा कंटेंट इंडियन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेगा, जो आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। नंबर 1, क्या आप जानते हो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, जिसमें 43 करोड़ से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इसके सिंबल से लोगो के बारे में कि वो कहां से आया है और इसमें क्या है? स्टेट बैंक का सबसे पहला लोगो एक बैनियन ट्री था, जिसे 1955 में लाया गया था, जिसके बाद इसे 1977 में चेंज कर दिया गया, जिसे शेखर कामत ने बनाया था। और इस लोगो का मतलब भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो लाइन और होल आप देखते हो वो किसी चाबी की तरह बनाया गया है, जिससे लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग दी जा सके। नंबर 2, टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे ज्यादा भरोसेमंद ब्रांड है। टाटा का लोगो बहुत ही सिंपल सा है, जो कि काफी आई कैचिंग भी है, जिसमें सिर्फ टी का मतलब टाटा नहीं, बल्कि इसका मतलब कंपनी के स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी भी दिखती है। इतना ही नहीं, ये टी को एक नॉलेज ऑफ ट्री की तरह बनाया गया है, जो पिछले कई सालों से अपने ज्ञान और चीजें लोगों को दे रहा है। टाटा के लोगों को टाइम टू टाइम चेंज किया गया है, जैसे 1945 से लेकर 1988 तक टाटा का लोगो रेड कलर का हुआ करता था, जो कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन 1988 के बाद रतन टाटा ने अपने ब्रांड को और पॉपुलर बनाना चाहा, तो उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन बनाया, जिसे आप सब जानते हो, जिसे एक स्लोगन के साथ लॉन्च किया गया था, जो था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन अब टाटा एक बिल्कुल न्यू लोगो अपनी कास्ट के साथ लॉन्च करने वाली है, जो सिर्फ टी जैसा दिखता है, और टी के ऊपर वाले पार्ट के दोनों साइड स्ट्रेच कर दिए गए हैं, जो काफी फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है। नंबर 3, आखिर कैसे एक सिंपल सा लोगो वो प्रॉब्लम दिखाता है जो आज तक पूरे वर्ल्ड में सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे जानते नहीं है। वाघ बकरी चाय को आप सब जानते होंगे। ये एक बहुत बड़ा टी ब्रांड है, जिसके लोगो में आप सिंपली एक वाघ और बकरी को साथ चाय पीते देख सकते हो, जो इक्वालिटी को दिखाता है। लेकिन इस लोगो के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1892 में एक इंडियन बिजनेसमैन नारायण देसाई, जिन्होंने 500 एकड़ का एक टी स्टेट खोला था साउथ अफ्रीका में, लेकिन रेसिज्म की वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद उन्होंने गुजरात टी डिपोट स्टार्ट किया था अहमदाबाद में। ये छोटी सी रिकमेंडेशन नारायण दास को इंडिया के फ्रीडम फाइटर गांधी जी ने दी थी, जिसकी वजह से एक फील्ड आइडिया ग्रो कर गया, वो भी अपने मदरलैंड में। जिसके बाद उन्होंने भी कास्ट वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने का सोचा। नंबर 4, दूरदर्शन। दूरदर्शन का लिटरली मीनिंग ही होता है दूर का देखना। जो बच्चे 2000 या उससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है, वो अच्छे से जानते होंगे कि इस पर उन्होंने कितने अच्छे शोज देखे हैं। लेकिन इसका लोगो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग सिर्फ यही जानते हैं कि इसमें लोगो में सिर्फ बीच का जो डॉट है वो एक आंख को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सही बात भी है। लेकिन क्या ये यिन और यांग को भी दिखाता है? ये एक चाइनीज टर्म है, जिसका मतलब बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जो बताता है कि हर चीज ऑपोजिट साइड जरूर होती है, लेकिन वो ऑपोजिट साइड एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और यही चीज हमें डीडी के लोगो में देखने को मिलती है। इस लोगो को इंडिया के डिजाइन इंस्टीट्यूट में डिजाइन किया गया था। इस लोगो के लिए 8 स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने अपने लोगो डिजाइन को सबमिट किया था, जिसके बाद एक स्टूडेंट देवाशीष भट्टाचार्य के लोगो को उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने सेलेक्ट किया था। देवाशीष ने लोगो को बनाने के लिए एक आंख से स्टार्ट किया था, के बाद उसने उस आंख में कर्व्स ऐड कर दिए और इसे यिन और यांग कहने लगा, जिसके बाद इसे DDI भी कहा जाता है, जो पहली बार 1 अप्रैल 1976 को दिखाया गया था। नंबर 5, आखिर कैसे एक घर के बैकयार्ड में बना डिटर्जेंट पूरे इंडिया में डिटर्जेंट की पहचान बन गया है, जिसने कपड़े धोने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जिसका लोगो एक डांसिंग गर्ल हुआ करती थी, जो व्हाइट फ्रॉक पहनती है। इस कंपनी को आप सब निरमा के नाम से जानते हो। लेकिन क्या आप जानते हो इसकी शुरुआत कैसी हुई थी? 1969 में इस कंपनी को एक घर के बैकयार्ड में शुरू किया गया था, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड के डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल को भी धूल चढ़ा दी थी, क्योंकि इस कंपनी के मालिक करशन भाई पटेल ने ऐसी ट्रिक ढूंढ ली थी जिसने इस प्रोडक्ट को हिट करवा दिया। क्योंकि सर्फ एक्सेल जो चीज 15 रुपए की बेच रहा था, वो ये 3 रुपए में बेच रहे थे, जिससे मिडिल क्लास लोग बहुत अट्रैक्ट हुए। लेकिन आप सोच रहे होंगे निरमा नाम और लोगो कहाँ से आया? तो इसके पीछे काफी सैड स्टोरी है, क्योंकि निरमा नाम पटेल साहब की बेटी के नाम से आता है, जो था निरुपमा, जिनके एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। लेकिन पटेल जी ने उन्हें हमेशा के लिए
अमर कर दिया, जिसे आप उनके हर प्रोडक्ट में देख सकते हो। नंबर 6, एशियन पेंट्स। क्या आप जानते हो अगर ब्रिटिशर नहीं होते तो शायद ये ब्रांड नहीं होता, क्योंकि 1942 में अंग्रेजों ने पेंट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था जो बाहर से आता था, जिसके बाद मुंबई के 4 दोस्तों ने दिमाग लगाया और अपने गैराज से एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे हम आज एशियन पेंट्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पीछे मार्केटिंग का भी उतना ही कमाल है, क्योंकि जैसे निर्मा के पास वो लड़की थी वैसे ही इनके पास था गट्टू, जिसे पहले तो बहुत बड़े कार्टून मेकर R.K. लक्ष्मण ने ड्रॉ किया था। जिसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि इस लड़के को नाम क्या दिया जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक कॉन्टेस्ट कराया, जिसके लिए उन्होंने 47,000 से भी ज्यादा एंट्रीज आई थी, लेकिन उन्हें 2 लोगों का नाम पसंद आया, जिसका लेटर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये पसंद करने के बदले उन्हें इसके बदले 500 रुपए दिए गए थे, जो उन्हें आपस में बांटने थे। मसान, आपने भी बहुत जानने की कोशिश की होगी कि अमूल गर्ल कहाँ पर है और आज ये कैसे दिखती है, लेकिन असल में वो ऐसे दिखती ही नहीं है, क्योंकि ये रियल में है ही नहीं। और अब मैं आपको इस लोगों की अमेजिंग स्टोरी बताने वाला हूँ। इसे बहुत ही फेमस टैगलाइन अटरली बटरली डिलीशियस कैसे मिली। अमूल की वो रेड डॉट ड्रेस पहनने वाली लड़की हमारी मेमोरीज में हमेशा रहेगी, क्योंकि एड्स हमारे चाइल्डहुड के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। लेकिन क्या आप जानते हो उस लड़की को एक आर्टिस्ट ह्यूस्टन फर्नांडिस ने बनाया था। इस सब की शुरुआत 1966 में हुई थी, जब अमूल ने अपनी मार्केटिंग की जिम्मेदारी ESP नाम की एक एड एजेंसी को दी थी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर साइलेस्टर डैक्यून हुआ करते थे। फर्नांडिस वो लड़की का डिजाइन बना चुके थे और सिल्वेस्टर की वाइफ ने वो सिंपल लेकिन कैची फ्रेज दिया था, और इन दोनों ने मिलकर ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की जिसे आप सब जानते हो। नंबर 8, आखिर कैसे जो ब्रांड पूरे इंडिया पर राज कर रहा था उसे अलग क्यों ना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ हीरो होंडा के, जिसका लोगो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता था। हीरो होंडा को मिलकर बनाया गया था, जिसमें एक जापानीज कंपनी थी और हीरो एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जो इंडिया की पहली 100cc बाइक्स बना रहे थे, जिन्हें बनाना आसान था और काफी अफोर्डेबल भी थी। उस टाइम पर मार्केट में इतना कंपटीशन भी नहीं था, जिसकी वजह से ये काफी सारा फेमस भी हुए। लेकिन सब अच्छा होने के बाद भी कुछ आपसी झगड़ों के चलते दोनों कंपनीज अलग हो गई और हीरो को अपना अलग लोगो मिला, जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसकी स्प्लेंडर बाइक बहुत ज्यादा फेमस है, जो हर किसी मिडिल क्लास इंसान की पसंद है। नंबर 9, आखिर कैसे एक घर पे बना हुआ ब्रांड लोगों को इतना पसंद आ गया, जिसका आज हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। इंडिया में कई लोग डॉक्टर को डॉक्टर कहते थे और इसी से कंपनी का नाम लिया गया था। बताता हूँ कैसे। डॉक्टर से डा और बर्मन से बर, जिसे मिलकर डाबर बनता है। स्टार्टिंग में इसका लोगो एक बैनियन ट्री हुआ करता था, जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी को दिखाता है, लेकिन 2004 में डाबर का लोगो चेंज कर दिया गया। हालांकि ये अपने पिछले लोगो से जुड़ा ही रहा, जिसमें बैनियन का ट्री अभी भी है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि पहले YouTube में वीडियो को लाइक डिसलाइक नहीं किया जाता था, बल्कि उसमें स्टार्स में रेटिंग करनी पड़ती थी, जैसे कि 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार। और YouTube पर ये चीज कभी सर्च मत करना, नहीं तो आपका पूरा फोन खराब हो जाएगा। वो कौन सी चीज है इस वीडियो में आपको सब पता चलने वाला है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।